नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं, बेड उनके पास है नहीं, ऑक्सीजन की बहुत भारी किल्लत है। उन्होंने कहा कि अभी स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन अगर इसी तरह से रहा तो आने वाले दिनों में हालात बहुत भयावह हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। ये दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो मेरे बराबर में चल रही हैं। इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों में किस तरह से दहशत है। लोग, क्योंकि अब ऑफिस बंद हो जाएगा, लोगों को लग रहा है कि ज़रूरी सामान नहीं मिलेंगे, इसीलिए बाज़ारों में भीड़ लगी है। दिल्ली के अशोकनगर की मार्केट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लोग अब ये सोच रहे हैं कि मालूम नहीं 6 दिन के बाद आगे भी लॉकडाउन लग सकता है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसमें किसकी गलती रही? क्या केंद्र सरकार की नाकामी की वजह से सब कुछ कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कई बार कह चुके हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है, कोरोना के लिए जो बेड थे वो बहुत कम पड़ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, केंद्र की पूरी सरकार वहाँ पर लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सब कुछ बंगाल में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसके अलावा 4 और राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहा है, वहाँ पर राजनीतिक दल लगे हुए हैं। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी महामारी आ गई, आपदा है, और ऐसे मौसम में, ऐसे वक्त में केंद्र सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। बीजेपी जहाँ शासित राज्य हैं वो तो बिल्कुल कुछ नहीं कह पा रहे हैं। जो भी केंद्र से सहयोग मिल रहा है, ना तो उनकी इतनी ज़रूरत है, वो कह रहे हैं कि सब कुछ सहयोग मिल रहा है हमें केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्यों से पूछिए केंद्र सरकार इस बीमारी को लेकर कितनी गंभीर है। अरविंद केजरीवाल खुद कह चुके कई बार कि केंद्र सरकार से अपील कर चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार कुछ सहयोग नहीं कर रही है। महाराष्ट्र की सरकार, आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन का ऐलान दिल्ली की सरकार ने नहीं किया था, यानी कि कुछ दिन पहले, तब महाराष्ट्र की सरकार कह रही थी कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, वैक्सीनेशन बहुत ढीला पड़ गया। यानी कि वैक्सीन जिस मात्रा में महाराष्ट्र सरकार को देना चाहिए थी, उस मात्रा में महाराष्ट्र सरकार को वैक्सीनेशन नहीं दी गई। अब भगदड़ का माहौल बना हुआ है, इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं वो इस बात को कह रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा कि मैं सच्चाई नहीं छुपा रहा हूँ, मैं आंकड़ों को नहीं छुपा रहा हूँ, मैं सच को दिखा रहा हूँ। यानी कि उन्होंने सीधा इशारा था कि बीजेपी शासित राज्य हैं वो आंकड़ों को छुपा रहे हैं, सच को छुपा रहे हैं। 25,000 से ज़्यादा मामले दिल्ली के अंदर 24 घंटे में आ रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार इन आंकड़ों को शायद कम करके दिखा रही है जो बीजेपी शासित राज्य हैं। अब सवाल ये है कि इस आफत के लिए कौन जिम्मेदार है? जो ये भीड़ आपको दिखाई दे रही है, जो घबराई हुई भीड़ है, अब ये क्या करेगी? रोज़गार इनका चला जाएगा। हमने पहले से तैयारियां नहीं की, केंद्र सरकार को बार बार चेताया जा रहा था, वो चुनाव में थे, तो क्या देश एक बार फिर से कोरोना में फंस चुका है और सरकारें जो हैं वो गंभीर नहीं है? ऐसे में देश के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब करें तो क्या करें? अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या केंद्र सरकार जागेगी और फिर इसकी व्यवस्था दुरुस्त करेगी। ये आने वाला कल ही बताएगा। नमस्कार।